आपको तो मुझसे ज्यादा जानकारी है भाई। मैं कहा क्या है। चलिए ठीक है ना, आज पीवाई क्यू ट्रिग्नोमेट्री का ही कर लेते हैं तब, जब सारे लोग बोल रहे हैं तो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अरे ये लोग क्यों नहीं यहाँ क्लास में एंटर कर पा रहे हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वैसे तो सी ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पीवाई यूज करने जा रहे हैं, इससे पहले भी हमने किया है। तो मजे की बात यही है कि अब आज यही देख लेते हैं कि भाई कितने लोगों को पहले का याद है, कितनों को याद नहीं है। तो वही देखना पड़ेगा, एक तरह का रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत काम का चीज भी कर लेंगे। चलिए गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज थोड़ी ठंड भी ज्यादा ही है। आज हमारे यहाँ बारिश हुई। बारिश आज लगता है पूरे इंडिया में हुई है, हमारे यहाँ भी बहुत बारिश हुई, इससे थोड़ी ठंड बढ़ गई है। हमारे यहाँ लगी हुई है। अभी भी हो रही है। क्यों बारिश हो रही है वैसे? अभी बारिश का सीजन तो नहीं है। मैम बड़े दिनों बाद हो रही है। ठंड में बारिश होती है ठंड खत्म होने के लिए। गुड अच्छा, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, क्लास ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं सीधे आज, जो कि है हमारा क्या, रिकॉर्डिंग। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का पीवाई क्यू। मैंने जब भी पूछा है क्लास में तो हमेशा मुझे विशव से एक रिस्पांस मिलता है कि ट्रिग्नोमेट्री का करते हैं मैम सॉल्व। तो आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री ही ले लिया भाई, चलो अब वही करते हैं। और मजेदार बात उससे भी ये है कि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, अब आपको देख के याद आता है तो वेल एंड गुड। द वैल्यू ऑफ पीवाई क्यू हम ले रहे हैं, ये 2019 का क्वेश्चन होगा। सिक इनवर्स 1/4 summation of k equals to 0 to 10, ठीक है, 7 pi upon 12 plus k pi upon 2, then ये पूरा एक है। इसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन भी तो बदलने से गड़बड़ हो जाएगा ना। सीकेंट 7 pi upon 12 प्लस k प्लस 1 पाई अपॉन में 2, ठीक है। ये पूरा आपका क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है। इज इंटरवल दिया हुआ है, इन द इंटरवल। कुछ अगर आपको थोड़ा भी धुंधला धुंधला सा याद होगा कि कभी पढ़े थे इंटरवल वगैरह होता क्या है, -π/4 टू 3π/4 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा भाई? पूरा क्वेश्चन देखो यही है, और मेरे से लिखने में यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको साफ सुथरा लिखते हैं। इसको हमको सॉल्व करना है ना। शायद और ये वाला क्वेश्चन है। हाँ शायद ये क्वेश्चन कहीं किया है। हाँ हाँ, शायद किया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखकर ही लग रहा है, बहुत फेमस भी है क्योंकि जेई का है ना, जेई का पीवाई क्यू तो फेमस होना ही है। अभी इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? इंटरवल दिया है और वैल्यू ऑफ सीक इनवर्स निकालना है। तो सी आप लोग कर तो नहीं पाओगे, मैं पक्का पक्का श्योर हूँ, मैं ही स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए पहले तो इसको लिखो आप, सेक इनवर्स
1/4 समेशन में k इक्वल्स टू 0 to 10। ठीक है, फिर क्या करोगे? 1 into 2, देखो जब भी आपको ये दिया हो 7π/12 प्लस k π/12, मतलब k अगर बीच में आ गया इन टर्म्स ऑफ k, तो आप उन चीजों को सपोज करना स्टार्ट करते हो। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? एलसीएम एलसीएम लेके नहीं हो पाएगा सॉल्व, देन ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको आपने थीटा सपोज करना है, और अगर इसको देखोगे आप तो थीटा प्लस π/2 सपोज करोगे। इसका इंटरवल से अभी कोई लेना देना नहीं है कि इंटरवल मेरा π/4 दिया है तो अच्छा मेरे को π/4 ही सपोज करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, उससे लेना देना नहीं है। ये π/2 के टर्म्स में दिया हुआ है आपका। अगर आपने इसको थीटा सपोज किया, इसको थीटा प्लस π/2, तब आप लिख सकते हो 1/2 अपॉन 2 cos थीटा प्लस π/2। ठीक है, आप इसको एज अ रिवीजन भी ले सकते हो, मतलब आज के क्लास को, कि हम क्वेश्चन अगर रिपीट भी हो रहा है पीवाईक्यू का तो भाई चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। अगर आपको कोई और मेथड आता है तो उससे भी करिए और बता दीजिए कि मेरा हो गया तो मैं भी देख लूं फिर। ठीक है, चीजों को बहुत ही क्लियरली लिखा है। 1/2 cos थीटा इंटू में क्या है? cos थीटा प्लस π/2। सो नाउ सेकेंड इनवर्स, ये कितना लिख सकती हूँ मैं इसको? -1/2। क्यों -1/2? 1/2 तो समझ में आता है भाई, माइनस किधर से आया? cos थीटा प्लस π/2 कितना होता है आपका? ये होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, सिर्फ cos थीटा प्लस π/2 माइनस साइन थीटा होता है ना बच्चों? कभी पढ़ा है ऐसा, सुना है? यस मैम। आपने तो सबसे पहले। ओके, तो ये 2 cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस π/2 मिलके माइनस साइन थीटा होता है। मैं बोलूं ये तो बोलोगे हाँ ये, फिर मैं बोलूंगी ये तो बोलोगे हाँ हाँ यही वाला। -1/2 समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 0 to 10 1 अपॉन क्या होगा ये आपका? साइन 2 थीटा। ठीक है, ये 2 थीटा हो जाएगा। ऐसे तो साइन थीटा है तो अगर 2 रहेगा तो 2 थीटा हो जाएगा। ये 1/4 भी गया 2 से, और ऊपर का 2 एक हम लोग कैंसिल कर दिए। 2 2 जा 4 होता है ना, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, ये हो गया। फिर थर्ड स्टेप में सीकेंट इनवर्स -1/2 के, अरे समेशन है ना ये, समेशन के इक्वल्स टू 0 to 10 1 अपॉन नाउ साइन। अच्छा ठीक है, 2 थीटा तो हमने लिख दिया। अब भाई थीटा को फिल करना है, कैसे करोगे? के पाई प्लस 7π/6, 12 है तो उसका आधा 6 हो जाएगा एंड के पाई साथ में आ जाएगा। तो ये इसका थर्ड स्टेप है। ओके, नाउ फोर्थ स्टेप इज, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं भाई। सेकेंड इनवर्स -1/2 समेशन k इक्वल्स टू 0 to 10 1 अपॉन में साइन k प्लस 1 पाई प्लस π/6। ओके, k प्लस 1 पाई से रिप्लेस किया क्योंकि सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया था? k प्लस 1 था ना हमारे पास, पहले k था फिर k प्लस 1 था, तो ये k प्लस 1 पाई हो जाएगा। सेकेंड इनवर्स -1/2 इंटू में -2 आएगा, हाँ आ जाएगा। ये कितना बनेगा भाई मेरा? ये बन जाएगा सेकेंड इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू एक्चुअली में 0। क्या होगा ना आपका, जब आप k इक्वल्स टू 0 रखोगे तो 1 अपॉन साइन पाई प्लस 6 जो होगा वो होगा 1 अपॉन -1/2 विच इज इक्वल्स टू -2। फिर अगर आप k को 1 रखते हो
तो क्या होगा 1 अपॉन साइन 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 अपॉन 2, दिस इज अगेन इक्वल्स टू 2। ये हो गया। अच्छा चलो ये सब हो गया। उसके बाद अब क्या बचा हमारे पास, वैल्यू तो अपने को मिल गई है, सेकेंड इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू कितना है ये 0। लेकिन हमें इन सबसे क्या ही मतलब है, हमें तो कुछ इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, उस इंटरवल के टर्म्स में देखना है भाई। माइनस पाई अपॉन 4 और 3 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू, आपके पास साइन एन पाई प्लस अल्फा है अगर, तो ये पहली बात तो आपका साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा बनेगा, वेयर एन इज बिलोंग्स टू इवन एंड एन बिलोंग्स टू ऑड। ओके, ये दो केसेस आपके बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब हमें इंटरवल देखना है, तो अगर आपको डायग्राम की अच्छी अच्छी नॉलेज है तो आप इंटरवल भी देख लोगे। वो कैसे कैसे देखोगे बताओ, साइन है ना, एंगल तो अल्फा ही लोगे, इधर भी लोगे तो एंगल अल्फा ही लोगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी आपकी। कौन सी प्रॉपर्टी, वो आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो। वर्टिकली एंगल तो है नहीं, हाँ कौन सी प्रॉपर्टी, देख लेना आप लोग, ठीक है। 0 2 पाई 4 पाई एंड ऑल, ये सब यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे क्या आएंगे, पाई 3 पाई 5 पाई और आगे का वो इस तरफ में जाएगा। अपने को कितना चाहिए, इंटरवल माइनस पाई अपॉन 4 टू 3 पाई अपॉन 4, तो ये किसके इक्वल होगा आपका, माइनस पाई अपॉन 4 टू 3 पाई अपॉन 4। भाई देख लो इधर ही में आप, माइनस वाला कहाँ पे आएगा और प्लस वाला कहाँ पे आएगा, तो कहीं ना कहीं ये किसके इक्वल होगा बच्चों, सेक इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू कितना लिखा है हमने, 0 लिखा है ना, 0 बीच में आएगा ना इन दोनों इंटरवल्स के। यस मैम। हम जो क्लास में पढ़ते हैं वो समझ रहे हो, मैंने बहुत साफ सुथरा स्टेप लिखा है, देखो एंड राइटिंग भी सही रखा है। ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप, बस क्वेश्चन ओवर हो गया, डायग्राम की नॉलेज है और कैसे स्टेप्स निकालने हैं उसका पता है, तो बस क्वेश्चन सही है फिर ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शायद अब ये तो देखा हुआ क्वेश्चन था तो आपका ऐसा हाल था, रिएक्शन था, अरे कहीं तो देखे थे फिर भी ऐसा रिएक्शन, और जो मान लो नहीं देखे होंगे तो आप लोग क्या ही करोगे फिर, उस केस में क्या करोगे, हलवा, हाँ हलवा कर देंगे क्वेश्चन का। अच्छा हलवा बोला तो चलो हलवा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं ना। लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई अपॉन 4, ये ना बस दो लाइन, दो ही स्टेप में आंसर ही आ जाएगा इसका, देखो कैसे। एंड t1 इक्वल्स टू tan थीटा की पावर tan थीटा, ओके, देन ये भी किया है। t2 इक्वल्स टू tan थीटा की पावर tan थीटा, सब तो किया ही है ऐसा आपको देख के लग रहा है, फिर भी ना आंसर बताते हो। cot थीटा, लो cot थीटा ही कर दिया, इसकी पावर tan थीटा, cot थीटा की पावर भी कितनी, tan थीटा, ठीक है। एंड एक और बचा है उसको भी लिख देते हैं ना, t4 आपका कितना है, cot थीटा की फाइनली पावर cot थीटा, देन क्या करना पड़ेगा इसमें, दो ही स्टेप का तो है। अच्छा t1 t2 t3 t4 दिया हुआ है हमको, क्या करेंगे उसमें, मैं t1, लिख देंगे T1 इज इक्वल टू हाँ उसी तरीके से आपको t2 भी दिया है, T1 इक्वल टू t2 tan थीटा दिया है ना मैंने, यस ये मैम। tan थीटा में cot थीटा हो जाएगा, नॉट tan थीटा।
फिर सारे एक जैसे हो जाएंगे ना। मैं T1 और T2 ही लिखूं तो ही काफी है, T3 T4 तो वैसे ही लाइन में आ जाएंगे। क्या दिख रहा है हमें? मैं tan का कोट बन रहा है। ठीक है, 10 का कॉर्ड बन रहा है, वेरी गुड। इसके अगर आपको मैं ऑप्शंस दे दूं, ऑप्शंस, ठीक है, नंबर 1 में मैंने दे दिया T4 is greater than T3 is greater than T1 is greater than T2। नंबर 2 में दे दिया मैंने T3 is greater than T1 is greater than T2 is greater than T4। दैट्स ऑल, दो ही ऑप्शन दूंगी मैं अपने तरफ से। तो हम लोग कैसे ये डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? ये तो समझ में आना चाहिए। बड़ा छोटा कैसे डिसाइड करोगे यहाँ पे? अच्छे से देख। वैल्यू पुट करके। अच्छा, वैल्यू पुट करके, मतलब 0 और पाई 4 पुट करके ना, जो आपको दिया हुआ है। यस मैम। तो वैल्यू पुट करके जरा कोई बता सकता है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो पाएगा? वो देखते हैं। देखिए देखिए, आराम से देखिए। अरे देखते देखते कहाँ चले गए? मैं देख रही हूँ कि कोई तो बोले। मैं कर रही। ऑप्शन ए। ओके, आप तो कर रहे हो बट बहुत लोग नहीं करना चाहते। ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों, आप लोग वैल्यू पुट करो एंड उससे पता करो कि भाई ये कितना, कौन सा सही है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ऑप्शन ए ही इसका सही ये है, ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सी द मैक्सिमम वैल्यू of cos alpha 1 comma cos alpha 2 and so on till cos alpha n। ओके, ये ऑर्डर है। अंडर द रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है इसमें, देखते हैं कैसे वाले। 0 लेस देन इक्वल टू alpha 1 alpha 2 and so on till alpha n लेस देन इक्वल टू आपका पाई अपॉन में 2 and cot alpha 1 cot alpha 2 and so on till cot alpha n equals to 1 is। ये है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका जेई का 2019 का। ठीक है, इसके ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, 1/2 n/2, देन ऑप्शन नंबर 2 1/2 टू द पावर n, ऑप्शन नंबर 3 1/2n एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 1। कैसे इसको किया जाए भाई? इजी है ये तो बहुत, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है और रेस्ट्रिक्शंस क्या है। ऑप्शन बी। ऑप्शन मत एक्सप्लोर करिए, अभी इतने आसानी से नहीं आएगा, आपको उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे? आपका cos अल्फा सी ये कितना है?
कॉट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इक्वल्स टू 1। कॉट हमारा वैसे कब आता है? कॉट तो तभी आएगा जब वो किसी का रेसिप्रोकल होगा, जैसे tan का हो गया, या फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई tan कैसे आ रहा है, तो साइन अपॉन कॉस आपका tan होता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर साइन अपॉन कॉस tan है तो कॉस अपॉन साइन कॉट होगा। सो कॉस अल्फा 1 अपॉन में साइन अल्फा 1, देन कॉस अल्फा 2 अपॉन साइन अल्फा 2, एंड सो ऑन till cos alpha n upon में sin alpha n which is equals to 1। y equals to, ये आपका होगा कितना, cos alpha 1 cos alpha 2 till cos alpha n which is equals to sin alpha 1 comma sin alpha 2 and so on till sin alpha n। ठीक है, चलो ये तो मेरा 2 स्टेप में काम हो गया। नाउ तीसरे में मुझे किसके तरफ बढ़ना है, रिस्ट्रिक्शंस को अपने दिमाग में रखना है और इसको आगे सॉल्व करते हुए मैं वाई स्क्वायर निकालती हूँ। तो वाई स्क्वायर निकालूंगी तो कितना होगा, ये कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों 1 1, देन साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा 2 टिल आपका हो जाएगा साइन अल्फा एन इंटू में कॉस अल्फा एन। वाई स्क्वायर भी आपने निकाल दिया। सो नाउ अब थर्ड में क्या करोगे, y square is equals to 1 upon 2 to the power n, that is your sine 2 alpha 1, then sine 2 alpha 2 and so on till sine 2 alpha n। शायद ये sin 2 थीटा का कोई फॉर्मूला होगा, sin थीटा cos थीटा या समथिंग कुछ तो फॉर्मूला है ये, जहाँ पे आपका 2 थीटा लगता है, यानी कि 2 अल्फा 1 लगा दिया हमने। अल्फा 1 बिलोंग्स टू कितना, 0 कॉमा पाई अपॉन 2 के इंटरवल को बिलोंग करेगा। तो 2 अल्फा 1 कितने को बिलोंग करेगा, 0 कॉमा पाई को करेगा। देन साइन 2 अल्फा 1 कितने को करेगा, बिलोंग्स टू 0 कॉमा 1। सो नाउ वाई स्क्वायर मैक्सिमम कितना बोल सकते हो आप, मैक्सिमम वैल्यू मैंने पूछा था 1 अपॉन 2 टू द पावर n 1 which is equals to 1 upon 2 to the power n upon 2। ये आप बोल सकते हो कि हाँ इसका मैक्सिमम वैल्यू तो ये है। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑप्शन, अरे नहीं सेकेंड नंबर कैसे, फर्स्ट नंबर ऑप्शन n अपॉन 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी देख लीजिए, वैसे भी क्लास में सन्नाटा ही है तो क्या ही बोलना। ये आपका जेई मेन का कब का क्वेश्चन है भाई, ये भी 2019 का ही है। आज ना आपका 2019 का ही बारिश हुआ है। सो द वैल्यू ऑफ cos पाई अपॉन 2 का स्क्वायर इनटू में cos पाई अपॉन 2 का क्यूब एंड सो ऑन cos पाई अपॉन 2 टू द पावर 10। ठीक है, ये तो cos के टर्म्स हैं, पर क्या होगा अगर इन्हीं में एक साइन का टर्म भी जुड़ जाए तो, cos पाई अपॉन 2 टू द पावर 10 इनटू में ही मैं ले लेती हूँ साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर 10। ठीक है, ये इसके संख्या है, इनटू में है इसके साथ। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं आप। हाँ फॉर्मूला अच्छा ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला 1 अपॉन 1024 और देन आपका थर्ड ऑप्शन है 1 अपॉन 256 और फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2। फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 यानी कि 1024
0.24, पता नहीं मुझे, एक्चुअली पता नहीं है। सी 2 टू दी पावर कुछ दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, जैसे 2 टू दी पावर 3 दिया हुआ है, 2 टू दी पावर 2 भी दिया हुआ है, और 2 टू दी पावर 10 भी दिया हुआ है। तो 10 माइनस में अगर 2 जाता है तो कितना होगा? 8 होगा। और 2 टू दी पावर 3 वैसे भी 8 ही है आपके पास, तो इसीलिए 2 टू दी पावर 8 थीटा। किसको मैंने लिया? फर्स्ट वाले केस को। सेकेंड वाले को क्या लिया है मैंने? मतलब ये पूरे को क्या कंसिडर किया है? कंसिडर आपका कॉस पाई अपॉन 2 टू दी पावर 10 जो है उसको थीटा, ठीक है, इसको आपने थीटा कंसिडर कर लिया, एंड 2 टू दी पावर 8 थीटा है आपके पास। तो साइन 2 टू दी पावर 9 थीटा, एक ही ऐड हो रहा है ना, +1 हो रहा है, अपॉन 2 टू दी पावर 9 साइन थीटा, द होल में साइन पाई अपॉन 2 टू दी पावर 10। ओके, ये तो मैं लिख सकती हूँ ना, ऑलरेडी साइन पाई अपॉन 2 टू दी पावर 10 हमारे पास है। नेक्स्ट, साइन 2 टू दी पावर 9 पाई अपॉन 2 टू दी पावर 10 द होल अपॉन में 2 टू दी पावर 9 इंटू साइन पाई अपॉन 2 टू दी पावर 10, ये हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अपने को क्या कैंसिल करने को मिल रहा है? पूरा ही कैंसिल कर दें क्या? कर ही देते हैं, क्या ही हो जाएगा, बात तो एक ही है, एक ही बात है। नहीं, पूरा कैंसिल नहीं कर सकते हैं हम लोग। आप लोग तो कुछ ऐसे बोलोगे नहीं, मैं ही बता देती हूँ भाई, पूरा कैंसिल इसको किसी भी हाल में आप नहीं करोगे। क्या यस मैम। क्या कैंसलेशन यहाँ पे होगा? 2 की पावर 9। ओके, लगता है विशव को कहीं से कुछ मिला है, इसीलिए विशव एकदम सही सही बातें बता रहे हैं। साइन पाई अपॉन 2 टू दी पावर 10 भी था साथ में, वो तो किसने नहीं बताया। इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो, प्रोडक्ट में है ना, तो इसको कैंसिल कर दिया आपने। 2 टू दी पावर 9 को किससे कैंसिल किया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको जो दिखता है आप उनको कैंसिल करिए। तो आपके पास बचेगा क्या? मान लो इसको भी कैंसिल किया, तो आपके पास क्या बच रहा है फिर? साइन पाई अपॉन समथिंग बच रहा है। यस मैम। अच्छा, बच जाएगा ना। पर अगर मैं, क्या होगा, 2 टू दी पावर 9 को 2 टू दी पावर 10 से ही कैंसिल कर दूं तो एक ही तो बचेगा 2 मेरे की पास। पावर 1 बचेगी। हाँ, और इसको मैं कैंसिल नहीं करूंगी, मेरी मर्जी, नहीं मन हुआ तो नहीं किया कैंसिल, क्या हो जाएगा? नहीं करती हूँ, तो मेरे पास 1 अपॉन में कितना बचेगा? 2 टू दी पावर 9। 9। इसका जो आंसर होगा वही आपका रियल आंसर हो जाएगा। बस यही है इस पूरे क्वेश्चन में। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इसको ना समझा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चे इसको समझ ही गए हैं। सी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर आपका मन होगा तो क्वेश्चन नंबर 5 आप थोड़ा करना ट्राई। इफ M and capital M are the minimum and maximum values of 4 plus 1 upon 2 sine square 2x minus 2 cos to the power 4x, ठीक है, where x belongs to R, then capital M minus M is equal to, ये कब का क्वेश्चन है आपका? ये भी आपका जेई 2019। नहीं, ये 2019 का नहीं है, 2016 का है ये। गलत इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा। 9 अपॉन 4 ऑप्शन नंबर 2 है, 15 अपॉन 4
ऑप्शन नंबर 3 है आपका 7/4 और ऑप्शन नंबर डी है 1/4। ठीक है, कैसे करने का है इसको? गिवन वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलो मैं ही सॉल्व करवा देती हूँ। 4 + 1/2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 -2 cos cos the 4 power 4 to the power 4x, yes. So 4 x plus belongs to R. 1/2 और यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x हो जाएगा -2 cos to the power 4x। साइन स्क्वायर 2x था ना ये। नाउ 4 + 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू में कॉस स्क्वायर x -2 cos to the power 4x। ठीक है, 4 + 2 cos square x -2 cos to the power 4x -2 cos to the power 4x। So 4 + 2 cos square x -4 cos to the power 4x। भाई पावर में कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है? नहीं, चलो मेरे हिसाब से तो गड़बड़ नहीं हुआ है अभी, सब सही है यहाँ तक का। ठीक है, नेक्स्ट 4 + 2 कितना था? cos स्क्वायर x -4 cos to the power 4x। तो यहाँ पे वेरिएबल ले लो आप, सपोज करो लेट t इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। ठीक है, हम लोग ऐसे ही सपोज किया करते थे जब ट्रिग्नोमेट्री करते थे। तो 4 + 2t -4t का स्क्वायर जो कि होगा 4 - 4 और t स्क्वायर -1/2t हो जाएगा। तो 4 - 4 t -1/4 the whole का स्क्वायर -1/16। तो 17/4 माइनस में 4। ठीक है, t -1/4 the whole का स्क्वायर 17/4 -4 cos स्क्वायर x -1/4 का स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपका जो कैपिटल M है वो है 17/4, M इज इक्वल्स टू 2, कैपिटल M माइनस M इज इक्वल्स टू 9/4 हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा लोग। एक क्वेश्चन अभी और करते हैं थोड़ा, वो भी खतरनाक ही है क्वेश्चन, मगर करना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका IIT जेई का क्वेश्चन है, मतलब जो IITs में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बट फिर भी हमारा काम है इसको सॉल्व करके चेक करना। ठीक है, आप लोग इंटरेस्टेड भी हो, मुझे तो लगता नहीं है। यस मैम। IIT जेई का क्वेश्चन करोगे ना? यस मैम। Yes, ma'am. माय फेवरेट चैप्टर। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, लेट, हम क्या करते हैं इसको सपोज करते हैं, लेट f of n थीटा इक्वल्स टू tan θ/2 हो जाएगा ये आपका, इंटू में 1 + secant थीटा 1 + secant 2 थीटा 1 + secant 4 थीटा 1 + आपका secant 2 to the power n थीटा। देन क्या करोगे? निकालना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। सो दिस इज योर IIT जेई 2018 का क्वेश्चन। क्या ही फर्क पड़ता है, मान लो 2022 का ही होगा, 23 का ही होगा, मगर हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। पैटर्न, किस पैटर्न में इसको हम सॉल्व कर पाएंगे।
कैसे कर पाएंगे भाई? एफ ऑफ एन क्या है इसको देखते हैं पहले। एफ ऑफ एन थीटा which is equals to tan theta upon 2 into में 2 cos square theta upon 2 upon में cos theta into 2 cos square theta upon cos 2 theta then into में क्या 2 cos square 2 theta upon में cos 4 theta। कैसे लिख रही हूँ मैं ये सब? देख के, यहाँ से देख के लिख रही हूँ। 1 प्लस सेकेंड थीटा 1 प्लस Yes, सेकेंड ma'am. 2 थीटा, फॉर्मूला लग रहा है बस। दिस गोज टू 2 cos n है ना, तो 2 cos स्क्वायर And 2 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा हो जाएगा, अपॉन में ये होगा cos 2 टू दी पावर n थीटा। तो ये पूरा यहाँ जाके क्लोज हो रहा है, विच इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका, पावर में जाएगा, सॉरी पावर में तो 2 नहीं जाएगा ना, n जाएगा। n प्लस 1 ही क्यों ना चला जाए, 2 टू दी पावर n प्लस 1 चला जाएगा अगर, देन cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन में cos 2 टू दी पावर n थीटा इंटू में cos थीटा then cos 2 theta and so on till cos 2 to the power n minus 1 theta. Okay, this is done. Step number 2. Step number 3 में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये जो tan theta upon 2 है, इसको तो अभी हम लोग हिला भी नहीं सकते हैं, और ये जो 2n plus 1 आपने दिया था उसको भी ऐसे ही रखते हैं, अंदर का ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन में cos 2 टू दी पावर n थीटा, cos 2 टू दी पावर n थीटा इनटू में sin 2 टू दी पावर n थीटा अपॉन में 2 टू दी पावर n sin थीटा। ठीक है, सो cos 2n थीटा sin 2n थीटा। कुछ देखा देखा सा लग रहा है, इनका संबंध कैसा है? कोई पड़ोसी है, दोस्त है, ऐसा तो कुछ तो है इनके बीच रिलेशन। 2 टू yes, दी ma'am. पावर, हाँ 2 टू दी पावर n प्लस 1, 2 टू दी पावर n अगर काटोगे तो भी यहाँ पे आपके पास 2 रहेगा। सो इसको आप लिखते अगर तो कैसे लिखते, साइन थीटा अपॉन 2 tan थीटा को अगर आप लिखते तो कैसे लिखते? cos, Sin upon cos theta. हाँ तो इनटू में 2 लिखते, देन फिर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन में आपका 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2। ठीक है, इनटू में tan 2 टू द पावर n थीटा। पूरे को सॉल्व करते हो अगर आप, एफ एन थीटा इज इक्वल्स टू tan 2 टू द पावर n थीटा मिलेगा आपको। अगर ये मिलता है तो एफ ऑफ कितना निकालना था वैसे हमें, n भी पॉजिटिव इंटीजर था ना, है कि नहीं, पाई अपॉन 2, 2 टू दी पावर n। तो सपोज मैंने f2 पाई अपॉन 16 लिया अगर, विच इज इक्वल्स टू कितना होगा, tan 2 की पावर 2 पाई अपॉन 16। पूरा सॉल्व करोगे तो tan पाई अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आपके पास फिर से। ओके, Yes, ma'am. ये 6 क्वेश्चंस हैं। मेरा तो अभी और क्वेश्चन कराने का सच बोलूं तो मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी सोच रही हूँ एक और क्वेश्चन करा दो। थोड़ा सा गला तो फिर बैठ, रहने दो, रहने दो। अरे नहीं भाई, मन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। मैं भी आप लोग को क्या ही बता दी, आप लोग भी खुश हो गए। थोड़ा सा गला बैठ गया है इसीलिए बोलने में थोड़ा वो लग रहा है। कोई नहीं, 6 क्वेश्चन कर ही लिया है, 7वां भी कर लेंगे इसी तरीके से, मगर 7वां थोड़ा कठिन है यही बात। फिर छोड़ो, रहने दो, कठिन बाद में करेंगे। कितनी खुशी है नविशव, जल्दी भागो, है ना। कोई बच्चा भी है मेरे क्लास में? हाँ बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं।
मैं और आयुषी हूँ बस। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, अभी क्लास में टाइम भी तो बहुत है, 15 मिनट है, तो कम से कम 5 मिनट में इसको करते हैं। भूख लगी है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का थोड़ा। ठीक है, मौसम ने गला खराब कर दिया है। लेट f 0,2, f को मैंने 0,2 लिया है अगर, देन फंक्शन आपको बताना है आपका r बी द फंक्शन डिफाइंड बाय, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं ही रिवीजन कर रही हूँ, क्वेश्चन लिखते वक्त लग रहा है कहीं तो लिखा था इसको इससे पहले। f of x इक्वल्स टू 3 माइनस साइन 2 पाई x, ठीक है, इनटू में आपका साइन nx माइनस पाई अपॉन 4। तो nx को क्या करो, पाई x लिख देते हैं हम लोग, अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, n की कोई जरूरत नहीं है। पाई एक्स इधर भी है, पाई एक्स इधर भी है, पाई एक्स माइनस पाई अपॉन 4। ओके, ठीक है, ये हो गया। माइनस में साइन 3 पाई एक्स प्लस पाई अपॉन में 4। ओके, देन इफ अल्फा कॉमा बीटा belongs to 0,2 are such that x belongs to 0,2, ऐसे करो कि x भी 0,2 को बिलोंग करता है। वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा आपसे पूछ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा कॉमा बीटा हमें बताओ, और उसके बाद बीटा माइनस अल्फा भी बताओ, कितना होगा। तो जिस तरीके से इनका हिसाब है उस तरीके से तो मैं अगर बोलूं तो लेट पाई एक्स माइनस पाई अपॉन 4 इक्वल्स टू थीटा, पहली चीज तो ठीक है, पाई एक्स माइनस पाई अपॉन 4 इक्वल्स टू थीटा, पाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू थीटा प्लस पाई अपॉन 4। इतने में स्टॉप करते हैं, फिर इक्वेशन पे आते हैं अपना, थीटा प्लस पाई अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू कितना होगा भाई, 3 माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई अपॉन 4 इनटू में साइन थीटा, देन माइनस, फिर क्या था मेरे पास, माइनस साइन 3 थीटा प्लस पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस साइन पाई अपॉन 2 प्लस 2 थीटा हो जाएगा। ये कंफर्म कंफर्म, हाँ ठीक है। फिर और क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस साइन पाई प्लस 3 थीटा। ऐसा लग रहा है मैं चाइनीज वाइनीज बोल रही हूँ क्या, जो बच्चों को समझ उमझ आ भी रहा है कि नहीं, मैंने तो पूछना ही छोड़ दिया आपसे, छोड़ दो। 3 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा को अलग कर लेते हैं विच इज इक्वल्स टू, अब सबका फॉर्मूला लगाएंगे बैठकर, 3 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या फिर पता चला क्लास ही पूरा बीत गया मगर कुछ समझ ही ना आया क्या पढ़े, तो भी कम से कम फॉर्मूला तो याद ही आप रख सकते हो। अगर ये वाला आपके संग सिनेरियो है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ओके, विच इज इक्वल्स टू आपका 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा विच इज इक्वल्स टू 5 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा 5 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 5 माइनस 2 वैसे मेरे को पता है कितना होता है भाई, ये 3 होता है, यानी कि आपका ये पॉजिटिव में आएगा।
पॉजिटिव के लिए अगर आपको याद होगा तो आप लोग क्या करते थे एक्सेस में, साइन का अगर मैं बना दूं जैसे कि साइन थीटा का, तो ये कैसे बनेगा? पहले क्या आएगा आपके पास? पाई आएगा, फिर क्या आएगा? 2 पाई आएगा, फिर 3 पाई भी आएगा। तो ये जो 0 to पाई वाला जो रीजन है, मतलब ये वाला जो रीजन है आपके पास 0 to पाई वाला, उस रीजन को अगर आप लोगे तो 0 < थीटा, ठीक है, एंड < पाई, 0 < पाई x पाई अपॉन 4, which is again < पाई, 0 x -1 अपॉन 4 < 1, तो 1/4 is x < 5/4 हो जाएगा ना, 1 एक ऐड होता है तो अगर, तो दिस इज योर 5/4। x बिलोंग्स टू कितना बोला था इन्होंने? 0 to की अगर बात करेंगे तो अल्फा मेरा हो जाएगा 1/4, बीटा हो जाएगा 5/4, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बचेगा अपने पास, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट था, अब इसके बाद और पीवाई क्यू कराने का मन नहीं कर रहा है मेरा। 7 क्वेश्चन कराया है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यही क्वेश्चन अगर आप देखो तो काफी है। कुछ स्टेप्स हो सकता है समझ आए, कुछ ना आए, जो कि आप पूछते नहीं, मन होता है तो हाँ बोलते हो वरना क्लास छोड़ के चले जाते हो। तो मैंने अपनी तरफ से अपना आज का कर्तव्य पूरा किया है। 5-6 मिनट रखते हैं बातचीत के लिए, मगर आप लोग के लिए वो भी रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो उससे बेटर है भाई आप आराम करो, नेक्स्ट क्लास की तैयारी करो और इतना पढ़ लो जितना आज पढ़ाया है, आज के लिए काफी है ये। इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूं। क्लास आज का यहीं तक रखते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में, कल ही तो है आपका नेक्स्ट क्लास, में देखती हूँ कि कौन सा चैप्टर का सॉलिड पीवाई क्यूज और ले आऊं। ट्रिग्नोमेट्री का ही कुछ ऐसा जो आपने नहीं किया। अब आज ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया है तो कम से कम 2 क्लास तो लेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि जंप कर देंगे आज ये तो कल ये। ट्रिग्नोमेट्री आज का डेट क्या है भाई? 31 जैन। ये आपने पीवाई क्यू किया है, सेव, बस खत्म। कल से फरवरी आ गया, अब आपका बोर्ड एग्जाम, सॉरी बोर्ड एग्जाम नहीं, मतलब जो स्कूल के एग्जाम्स है वो आ गए। कोई चाहे तो कुछ बोल सकता। यस मैम, बोर्ड एग्जाम इस बार पहले है। पहले है? Yes, कब ma'am. से भाई? यस मैम, From February. 26। अच्छा, पूरे हिमाचल प्रदेश से 26 से ही है मतलब। चलिए बढ़िया ही है ना, 26 आने में कितना ही है, इस बार तो लीप ईयर है ना आपका। Yes, ma'am.